हम मानते भी नहीं है कि यह प्राइम मिनिस्टर है, 40 वाला है। लेकिन फिर भी नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। बुहार कहां गए जो स्विस में पड़े थे? अपनी हुकूमत की बात कर ले, उनसे पूछ ले, उनसे एक लफ्ज पूछे, उनसे एक लफ्ज पूछे। 10 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए। इस ग्राउंड रियलिटी जिसने मोरूसी सियासत को खत्म किया, मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। का कोई भाई बहन बांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। इसलिए अवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज बैरिस्टर गौर ने तारीख रकम कर दी, खान के हुक्म पर इस्तीफे असेंबली में पेश कर दिए। धांधली पर आई हुई हुकूमत की तबाह कुन चित्रोल। आज शहबाज शरीफ साहब, मैं तुम्हें वजीर आजम नहीं मानता क्योंकि तुम एक फॉर्म 47 की पैदावार हो। आपने तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, मगर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को बूट को इज्जत देनी पड़ी? स्पीकर साहब, तमाम कहमा कमेटियां से हम इस्तीफे देते हैं, खान के हुक्म की तामीर होगी। नाज़रीन, आइए पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मुल्क के लिए जदोजहद करते हैं कि किसी ऐसे बंदे का इंतखाब होगा, वो इमेंस पावर के ऑफिस में जाके पाकिस्तान जैसे एटमी कुव्वत के एटमी बटन उसके हाथ में दिया जाएगा, जिसके पास न पब्लिक मैंडेट हो और जो 4 दहाइयों से इख्तिदार में रहे हों और वो 4 दहाई उनके इख्तिदार के ज़ाती मुफादात की एक जिंदा दस्तावेज हो। यही था वो जो आपने कल देखा है। ये वही है जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे? अपनी हुकूमत की बात कर ले, उनसे पूछ ले, उनसे एक लफ्ज पूछे, उनसे एक लफ्ज पूछे। आप हुकूमत में आए, आप हुकूमत में आए, हुकूमत में आने के बाद डिप्टी स्पीकर, लेट मी कंप्लीट जी। डिप्टी स्पीकर दर्स देते हैं अपने गिरबानों में जाके। क्या पहली हुकूमत लेके पीडीएम 1 जब हुकूमत आई, उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए? इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी डिप्टी स्पीकर, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन की प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिग, इसलिए नहीं छोड़ सके थे। ये तो हमें 30 भी नहीं दे रहे थे। प्रपोजलों को रोका, सिकंदरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए हैं। स्पीकर साहब, ये कहां डिप्टी स्पीकर साहब, इनको जमहूरियत रास नहीं आती, इनको वो जमहूरियत पसंद होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे, ये एक दूसरे को मुफादात के टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पे बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पे नहीं करते। क्या शहबाज शरीफ ने मलक कयूम को फोन करके कन्विक्शन ही नहीं करवाई थी? कितने अदब के साथ अभी कह रहे इकट्ठे बैठ के। आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में इतने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है, जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मोरूसी सियासत को खत्म किया, मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। इस ईमान का प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान साहब है,
pride up Parliament Umar Khan, जिसके पास शायद ज्यादा वोट तो नहीं आए, he couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah. हमारा शेर मुल्तान को स्पीकर मुकर्रर किया, और फर्जंदे मलकन को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया. इनसे पूछे कोई होता किसी को और देंगे क्या? पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं? योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है. डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेन के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे. ये बकेन के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा. योर ऑनर, हमें एहसास करना होगा ये जाती मुफादात में आते हैं. कितने फ्राइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं. जमहूरियत में पोटेंशियल एबिलिटी इन टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा. यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन भांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है. यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर. जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए. जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है. रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे. हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे हैं. नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे है. हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयस्सर नहीं है. ये इन लोगों की 4 दहाइयों की कसम रहा है जो आवाम को दिया है. इसलिए आवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया है. एमकेएम वाले वो साथ बैठे थे. मुझे हमेशा से 2 पार्टियां अदरवाइज पसंद हुआ करती थी. एक जमात इस्लामी जिसमें फिर भी जमहूरियत है, दूसरा एमकेएम जिसमें मुतवस्सित तबके के लोग शामिल होते थे. लेकिन इस मर्तबा वो भी टिकट लेने वालों के लाइन में लग गए और अपने वसूली की सौदाबाजी की. इनके 15 सीटें बैठ करके दिखाता हूं, 1 2 3 15 सीटें हमारी कराची में उन्होंने ली है. 2 सीट हैदराबाद में लिए. यही वो 15 सीटें जो उनको कहा क्या बेहतर होता अगर ये ओहदे के पीछे न जाते, असूल पे चढ़ते और ये छोड़ जाते, क्या फर्क पड़ता? इनके पास अब ये ना होता. जनाब स्पीकर, अगर आगे चलना है तो कुछ बेसिक वसूल पूरे दुनिया में होते हैं. पहला वसूल ये आपके सामने वो साइफर का जिक्र कर रहा है. साइफर एक हकीकत है. इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये उठाया है, वो लोग जो मुल्क को साजिश करा कि हुकूमत खत्म करने में, उनका ट्रायल होना चाहिए बजाय उसकी जिसकी आपने हुकूमत खत्म किया और उसको ट्रायल पे करवाया. नाज़रीन, बाकी वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है, मैंने इमरान खान और पीटीआई की सपोर्ट में एक न्यूज़ चैनल बनाया है. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है. आपसे गुजारिश है कि उस चैनल को जाकर लाजमी सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें. आपकी मोहब्बत का शुक्रिया. जनाब स्पीकर, कितने गौर से कहते हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. आप उस हुकूमत का हिस्सा थे डिप्टी स्पीकर. जो ही हुकूमत बनी, इनकी पीडीएम आई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने खत्म करवाई, बिकॉज दे न्यू पब्लिक रिजेक्टेड. ये ओहदे बांटते आपस में. ये डेमोक्रेसी से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं. डिप्टी स्पीकर, अगर हमने आगे जाना है, बढ़ना है, तो उसके मिनिमम कुछ वसूल होते हैं. और मिनिमम वसूलों में यह कि एक वक्त में बहुत सतात कल मायूसी जरूर हुई है कि यह तो हम मानते भी नहीं है कि यह प्राइम मिनिस्टर है, 40 वाला. लेकिन फिर भी उस ऑफिस में निकलते हुए भी इसने हमारे वो औरतें बहनें जो जेलों में हैं, उनकी रिलीज का कोई ऑर्डर नहीं किया था. इससे तो यूसुफ रजा गिलानी बेहतर था, जिसने पहले दौर में यह कह दिया था कि जज उसको मैं आजाद कराऊंगा. ये वही वाले लोग हैं जो उस तरफ चले गए. ये आकर के आपको दर्स देते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है. योराना, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मुफाद फरस्त है. इसमें कोई शक नहीं. आपने, लेकिन अगर मुफादात की
डिप्टी स्पीकर सियासत होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमने आपके सामने एक प्रिविलेज मोशन भी लेके आया। कौन सा लफ्ज है जो उमर साहब का आपने स्पंज किया है, लेकिन हमें नेशनल टीवी पे आप स्पेस नहीं दे रहे। हम आपको रिक्वेस्ट कर करके तक जाते हैं कि हमें टाइम दे बोलने के लिए। इस पार्लियामान में हमारा एक जैसा राइट होना चाहिए। यह स्टेट तो हमारा है और हम अलग-ऐलान कहते हैं कि जब पाकिस्तान की दिफा और सालमियत का आएगा, हम हर किसी के साथ इकट्ठे खड़े होंगे। पाकिस्तान की दिफा में कोई आंच नहीं आने देंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, यह तो आईन में लिखा है कि कोई अदालत यह फैसला दे सकती है कि कोई सादिक और अमीन है या नहीं है, लेकिन आईन में यह कहीं भी नहीं लिखा। पाकिस्तान की किसी अदालत के पास यह इख्तियार नहीं है कि क्या कि कोई मुहिब वतन है या नहीं है। हम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, हमारा लीडर सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। इसलिए अगर आगे चलना है, आज 4 दिन हो गए, हर मर्तबा हमारी ब्लैक आउट किया जाता है। इमरान खान साहब की आवाज पे पाबंदी है। बानी चेयरमैन बेलो, वो बोलना है तो बोल दे, नाम नहीं ले सकते। क्यों? जो इस वक्त दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है, उसके मरहूनी मिन्नती हम सारे बैठे हैं। अगर आप सरकार यह कोई करती है कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए तो यह हो कि हम उसको मेन स्ट्रीम में लेके आए, लेकिन हमें इस पार्लियामेंट में होते हुए भी हमें यह नहीं माना जाता कि हम और ये एक जैसे एक वक्त किस्म का राइट है, तो यह चलना मुश्किल हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर, अपोजिशन डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं होगी, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होगी। हम हुकूमत को अकाउंटेबल करेंगे। जी नाज़रीन, आपने बैरिस्टर गौर की तकरीर सुनी। इन्होंने तमाम कैमा कमेटियां से इस्तीफे दे दिए हैं और वो इमरान खान के कहने पर दिए हैं। नाज़रीन, ये इमरान खान का फैसला कितना सही और कितना गलत, ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। मगर ये बात तो ठीक है कि PTI के ऊपर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, चादर चार दीवारी का अपमाल किया जा रहा है। इनको जलसे और जुलूसों की इजाज़त नहीं है। ये तो खुलकर पंजाब में जलसा नहीं कर सकते। इनको एक जलसे के लिए तमाम जो जितने भी इदारे हैं उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर भी इनका जलसा जो है वो नहीं हो पा रहा। नाज़रीन, आज भी इमरान खान आवाम में पॉपुलर हैं और अब भी इलेक्शन हो तो इमरान खान जीत जाएंगे, मगर आवाम खौफ और डर से नहीं निकलती, क्योंकि आपको पता है पहले भी एहतजाजों में गोलियां चल चुकी हैं और गोलियां चलाने वाले कौन थे वो भी आप लोगों को पता है। पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो आपस में सियासी इंतकाम ना लें, आपस में एक हो जाएं और वो मुल्क के लिए हों, पाकिस्तान के लिए हों। नाज़रीन, इस मुल्क में कोई भी फरिश्ता नहीं है और कोई भी इस मुल्क में चोर नहीं है। जो भी आता है वो अपने मुफाद के लिए आता है, मगर पाकिस्तान के लिए नहीं आते। अगर ये लोग पाकिस्तान के लिए आते, आज पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन चुका होता। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासतदानों की गलत पॉलिसियों की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है और हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो चीन का दौरा कर रहे हैं। नाज़रीन, जितने भी मुल्क हैं, अगर उन मुल्कों में कहर या कोई आफत आती है तो उनके वज़ीर आज़म जितना भी इम्पोर्टेंट दौरा होता है उसको मुलतवी कर देते हैं, मगर हमारे वज़ीर आज़म साहब वो चाइना गए हुए हैं। नाज़रीन, PTI को भी सोचना चाहिए कि वो मुल्क के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। इमरान खान को जेल में जो गाइड किया जाता है शायद वो ठीक गाइड नहीं किया जाता। आपको पता है कि आधी पार्टी जो है इमरान खान की वो जो है ना मिली हुई है, और वो मिली हुई है तो वो इमरान खान को सही बात नहीं बताते। तो जब उनको इमरान खान को सही बात नहीं पहुँचेगी तो वो क्या फ़ैसला कर पाएंगे पाकिस्तान में। नाज़रीन, जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।